माता का ऐसा रुद्र अवतार जिन्होंने राक्षसों का नाश किया, उसके बाद में वो इतने ज़्यादा क्रोध में थे कि भगवान शंकर को स्वयं उनके सामने लेटना पड़ गया। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता कालका देवी मंदिर के बारे में और जो माँ काली का जो मेन मंदिर है काली घाट कोलकाता के अंदर, उसके बारे में। लोगों को पता ही होगा कि माता के 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से माता का जो मेन शक्तिपीठ है, जो माँ कालका का जो मेन शक्तिपीठ है, वो कोलकाता के अंदर स्थित है। मगर फिर भी माना जाता है कि माता के कुछ अवशेष जो हैं वो इस जगह पे माँ कालका देवी टेम्पल के पास में भी गिरे थे। तो जहाँ पर भी वो गिरे हैं उसे कालका नगर भी बोला जाता है और ये चंडीगढ़ के अंदर है। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर माता कालका देवी का मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऑन रोड ही मंदिर पड़ता है और उसके बाद में ये दो दो मंजिला इमारत के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर आपको माता की मतलब जो मूर्ति है वो आपको ऐसी दिखेगी। माता यहाँ पर पिंड के रूप में है और आपको ऐसा लगेगा कि माता यहाँ पर धरती में समाई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार माता अपने मतलब अपनी सखियों के साथ में अपने इस जगह पे आए थे, इस रूप के अंदर अपने। तो सामने जब एक आए तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ के जो राजा थे, वो राजा उनका नाम था जयसिंह। तो जयसिंह राजा ने वो उन मतलब माँ के उस रूप के ऊपर मोहित हो गए और उन्होंने माँ से विवाह के लिए आगे प्रस्ताव रख दिया। मगर माता को इस चीज़ में कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कोई मतलब इंटरेस्ट हो उस चीज़ का। तो उन्होंने जयसिंह को बहुत ही क्रोधित तरीके से उनको श्राप दिया कि जो तुमने मेरे आगे किया है, मतलब मुझे मतलब ऐसे घटिया प्रस्ताव आपने रखा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा कुल होगा वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो माता का जो ये मंदिर था, ये अपने आप से उस जगह पे अपने मतलब धंसने लग गया। जो माता का जो रूप था जो वहाँ पर एकदम से प्रस्थित हो गया था, उसके बाद में वो रूप उनका धंसने लग गया था धरती के अंदर। मगर वहीं पर ही उसी मंदिर के अंदर जो एक महान विद्वान थे, विद्वान संत थे, उन्होंने माता से प्रार्थना करी। उन्होंने उस उनको क्रोध से शांत होने के लिए कहा और माता से प्रार्थना करके कहा कि माता, आप जहाँ पर हैं वैसे ही यहाँ पर विराजमान हो जाए और ऐसा मतलब मानवता के लिए आगे कल्याण के लिए आप यहाँ पर विराजमान रहें। तो फिर माता ने उनकी जो पुकार सुनी और जो संत थे उनकी पुकार सुन के जो पहाड़ जो था यहाँ पर वो धंसता जा रहा था, पहाड़ के अंदर माता की मूर्ति भी धंसती जा रही थी, वो बिल्कुल वहीं की वहीं रह गई। तो माता के यहाँ पर जो अगर आप मूर्ति देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको एक पिंड रूप में दिखेंगी। माता के आपको उसमें नेत्र दिखेंगे और ये एक ही जगह पे आपको मतलब माता के पिंड रूपी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। मगर इसका एक चीज़ और भी है कि जो माता की मूर्ति यहाँ पर है, वैसे ही अभी एक और मूर्ति है जो मतलब जो काली घाट मंदिर काता के अंदर स्थित है और वो माना जाता है कि जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। तो माता का ये काली घाट का मंदिर जो मतलब अगर आप अगर चाहते हो कि 51 शक्तिपीठ जो है माता के उनके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो देवी पुराण के अंदर सारे जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उनके बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ भी सकते हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और माना जाता है कि जो काली घाट का मंदिर है, यहाँ पर जो माता की मतलब जो देवी सती थे उनके जो अवशेष गिरे थे, वो दाएं पैर की 4 उंगलियां यहाँ पर इस जगह पे गिर गए थे। और यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मूर्ति है, जिनकी मतलब एक लंबी लाल जुबान जीवा उनके मुख से बाहर निकली हुई है। माता के त्रिनेत्र हैं, उनको फूलों से सुशोभित किया हुआ है और उसके अलावा उनके साथ में जो त्रिनयना है, रक्तांबरी मुंड मालिनी है, मुख केशी हैं, वो सब कुछ इनके पास में स्थित है। और मस्तक और 4 हाथ हैं उनके। तो और मस्तक को उन्होंने कुमकुम से सजाया हुआ है। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मूर्ति है माता की, जो आपको काली घाट पे देखने को मिल जाएगी। और यही नहीं, यहाँ पर एक
कुंडूपुर नाम का एक तालाब है, जिसको मतलब सब लोग मानते हैं कि वो बिल्कुल गंगा के समान है, और उसके अंदर जैसे ही आप पवित्र हो जाएंगे अगर आप उसके अंदर स्नान करेंगे। और यही नहीं, इस मंदिर के पास में आपको माता शीतला, पिष्टी और मंगला मूर्ति का भी मंदिर मिल जाएगा आपको। और इसका एक और भी चीज़ है, इसके पीछे एक और कहानी है कि माना जाता है एक बार एक भक्त ने मतलब भागीरथी नदी के किनारे पे खड़ा था, तो उसको दूर से आकाश के अंदर बहुत ही तेज चमकता हुआ प्रकाश दिखा। तो उसने वहां पर जब पास में गया तो वहां पर देखा कि वहां पर माता की पिंडियां थी। तो माता की पिंडियों को मतलब उन्होंने वहां पर पूजना शुरू किया। धीरे धीरे वो जो जगह थी वो इतनी ज़्यादा पूजनीय हो गई कि आगे चलते आगे मानवता के लिए वो एक तरह से बहुत ही पूजनीय स्थल हो गया। तो ये भी एक इसके पीछे की कथा है जो बहुत ही ज़्यादा माननीय है। माना जाता है कि माँ की पिंडियों को जब खोजने लगे थे तो वहाँ पर जो है नकुलेश भैरव का मतलब वो भी आपको उनको अवशेष मिले थे, और जिनका उनका स्वयं भूलिंग मिला था। तो इसी वजह से ये चीज़ भी वहाँ पर उनको जब ढूंढा था उन्होंने प्रकाश के अंदर, तो वो बहुत चीज़ें मिली। तो एक चीज और भी मानी जाती है कि जो माता की यहाँ पर मूर्ति है वो बिल्कुल जागरूक अवस्था में है। और ऐसा ही नहीं, माता की बहुत सारी ऐसी मूर्तियां भी हैं। माता के ऐसे 5 मंदिर और भी हैं जहाँ पर माता की एक जगह ऐसी है मूर्ति जो अपने आप स्वयं उनकी जो मुख है वो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, जो अपने आप स्वयं सीधा हो जाता है। एक बारी साल के अंदर एक बारी वो मुख अपने आप स्वयं सीधा हो जाता है। माता का एक मंदिर ऐसा है जिसके अंदर माता को पसीना भी आता है, जिसके कारण भक्तों ने वहां पर माता के लिए एसी भी लगाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी जागरूक अवस्था में माता की मूर्तियां भी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।